जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरु महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकिरणे गुंजा विरारचितहार मुपाहरंती। वृंदाटवी नवनिकुंज ग्रहादिदिव्या। श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिक सभा के अग्रणी रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश महाराज के हार्द ग्रंथ श्री रससुधा निधि के इस स्तोत्र प्रसंग की 30वीं लहरी किंबा श्लोक में स्वामिनी किशोरी की दासी होने की आकांक्षा करती हुई सखी हित सजनी अपना भाव निवेदित कर रही है। यह ग्रंथ मुक्तक ग्रंथ है। मुक्तक का अर्थ होता है कि प्रत्येक छंद में, प्रत्येक श्लोक में स्वतंत्र रूप से भावों का विचार प्रस्फुरण होता है। जो प्रबंध ग्रंथ होते हैं उनमें प्रारंभ से जिस किसी वर्ण विषय की प्रतिज्ञा की जाती, हम यह वर्णन करेंगे, उसका विषय निश्चित होता है, उसी का उपक्रम होता है, उसी की उपपत्ति होती है, उसी का उपसंहार होता है। इस ग्रंथ में न कोई उपक्रम है, न उपपत्ति है, न उपसंहार है। ये भावों की लहरियां हैं। जिस समय सुकवि के मन में, भक्त के मन में जो विचार आया, उस विचार को उसने काव्य के रूप में गूंथ दिया, ग्रंथन कर दिया। पिछले प्रसंग में हो सकता है जो कहा गया हो उससे मिलता हुआ ही भाव आ जाए। हमारे टीकाकार जो इसके श्री रसकुल्याकार श्री हरिलाल व्यास हैं, उन्होंने बहुधा इन श्लोकों को एक प्रबंध में, एक सूत्र में गूंथने की सी चेष्टा की है।
तो जैसे मुक्तक के भाव को अपने आप स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने का भी अधिकार है पाठक को, श्रोता को, ऐसे किसी लेखक को, किसी टीकाकार को भी अधिकार है कि वह यदि उनकी कोई सरणी, कोई ग्रंथि, कोई सोपान मिला सकता है तो मिला दे, उससे भाव की ही उत्पत्ति होगी। दूसरी बात, ये रस ग्रंथ इतिहास ग्रंथ नहीं है। इतिहास में तो एक क्रम से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी समाज का एक चरित्र होता है, इसमें कोई चरित्र विशेष नहीं है। इतिहास सोद्देश्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि किस लिए यह लिखा जा रहा है, इसका अंतिम तात्पर्य क्या होगा। किंतु इस ग्रंथ में वह भी कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें तो विशुद्ध प्रेम की लहरियां हैं, और प्रेम जैसे सबको अपने वशवर्ती किए रहता है, ऐसे ही उसका चरित्र भी स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरों को चित्त के द्वारा ग्रहण करता है, पकड़ लेता है। इस लहरी में दासी ने एक अभिलाषा की है, जिसका प्रबंध बांधते हुए हरिलाल व्यास जी ने कहा है कि पूर्व में गोविंद बन मन सिताम निदधाम राधाम ब्रजपति तन महिष्या, ब्रजपति श्री नंदराय जी और उनकी महिषी, उनकी पटरानी श्री यशोदा जी को अपनी यह पुत्र वधू इतनी ही प्यारी है, इतनी ही नहीं इससे भी अधिक प्यारी है जितना उनका अपना गोविंद है। गोविंद कह करके समस्त ब्रजवासियों का एकमात्र प्राण, सबको से अधिक प्रिय है गोविंद, और गोविंद से भी अधिक प्रिय है, पर अधिक और न्यून कहने में जो तारतम्य होता है उससे अपने आप को बचा करके उनका वर्ण तद्वत जैसे गोविंद प्रिय है वैसी ही श्री राधा प्रिय है, नई बहू है। कहाँ का स्थान दिया है इनको रहने के लिए, तो जैसे महाराजाओं के अथवा छोटे राजाओं के भी अपने रहने के जो महल होते हैं, उनसे भी अपने लाडले बेटे के लिए अलग ही व्यवस्था की जाती है। राज महलों में देखा हो, जो राजकुमारियां होती हैं उनके महल अलग होते हैं, राजकुमारों के महल अलग होते हैं। ये नंदराय जी ब्रज के राजा हैं और बहुत बड़े राजा हैं। धन संपत्ति में जितने होंगे उतने होंगे, इनका रहन सहन तौर तरीका सब बिल्कुल वज्र देहाती का है। हम जब पढ़ते हैं इस इतिहास को, पुराणों को, तो ऐसा लगता है कि प्रजा और राजा सब मिलजुल करके रहते थे। उस समय की शायद हमारे यहाँ की ये शैली ही रही होगी। आज तो प्रधानमंत्री भी बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, बुलेट प्रूफ के प्रूफ बुलेट, एक ऐसा कवच धारण करके निकलता है कि कोई गोली न मार देवे, और मार दे तो लगे नहीं। परंतु जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो प्रजा और राजा के बीच में भेद नहीं दिखता है। देखिए, दिन रात प्रातः से सायं तक नंदरानी के यहां उलाहना देने वालों की भीड़ लगी रहती है। गोप सखा गली से ही चिल्लाते हुए आते हैं, कन्हैया चले वो ना है, चल गौ चारण चले, आज कौन सी जगह चलेंगे, कौन से देश में चलेंगे, कहां कौन से वन में चलेंगे। और जब भोजन होता है तो सब गोप सखा एक साथ बैठते हैं, नंदरानी सबको खिलाती पिलाती है। बड़े बड़े हास्य विनोदों के भी वर्णन आते हैं। आज के राजकुमार और मंत्री कुमारों के साथ तो क्या प्रजा का ऐसा संबंध मिलेगा आपको? हाँ? एक बड़ी हास्य रस की बात ध्यान में आ रही है, दिव्य प्रसंग से नहीं जुड़ रही है। कैसे एक साथ मिलके बैठ करके प्रजा के बालक और राजकुमार खेलते थे, खाते थे। एक दिन कन्हैया का जन्मदिन आया। कन्हैया अभी 6 वर्ष के हुए हैं, बछड़े चराने जाते हैं।
नंद रानी ने कहा, लाला कल कन्हैया को जन्म दिवस है, तुम सब ब्रजवासी बालक एक साथ बैठ के यहां भोजन करियो। सब बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन नंद रानी उत्तम उत्तम पकवान बनाए, और गौ पालन तो इनका व्यवसाय ही है, दूध की कोई कमी नहीं है। उत्तम उत्तम गौ घृत का डोरा डाल करके बड़ी बढ़िया बढ़िया खीर बनाई। जब परोसने का नंबर आया, बैठ गए, तो नंद रानी बोली, आज मैं ही अपने हाथ से परोसूंगी सबको। फिर एक शर्त है, देख आपस में कोई लड़े नहीं, कोई एक दूसरे को कुछ बुरी बात कहे नहीं। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। सब बैठ गए, सबको उत्तम उत्तम पकवान परोस दिए और बढ़िया मिट्टी के सकोरे रख दिए। सबको खीर दिया, पर मधुमंगल को नहीं दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्रजवासी लोग वैसे खाने के लिए तो मरे जाते हैं, गिरे पड़ते हैं, पर खीर हो तो कहते हैं भाई ये तो कच्ची रसोई में है। वैसे शास्त्र को घृत पक्वम 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 केवल बन्ना, जो वस्तु शुद्ध घृत से बनाई गई है, जो वस्तु दुग्ध से बनाई गई है, और जो केवल भाड़ में भून दी गई है, वो पवित्र ही मानी जाती है। उसमें सखरे निखरे का भेद नहीं होता। तथापि नंद रानी ने मर्यादा का पालन किया। ये सांडिल्य ब्राह्मण का पुत्र है, इसको तो खीर तो नहीं देना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि अन्याय हो रहा है। खीर नहीं दिया और सबको जय बुलवाए करके भोजन प्रारंभ कर दिया। नंद रानी भीतर लेने जाती, ला के परोसती। अब बालकों को कुछ उधर सूझा, आधा पेट जब भर गया तो खीर का फड़ाका मारते फर, और उसको अंगूठा दिखाते, क्योंकि उसके पास तो खीर नहीं थी। तो कसमसाए के क्रोध में भरता चला गया। नंद रानी आती तो बेचारा चुप हो जाता, वैसे वो आंख मुंह मटकाता रहता गुस्से में। एक बार जब नंद रानी परोसने आई खीर, तो बोल उठा के, ये छत गिर पड़े तुम सब मर जाओ। रानी बोली, अरे लाला मधुमंगल, मैंने पहले कही कि ऐसे दुर्वचन नहीं बोलो करे, आज कन्हैया को जन्मदिन है, देख छत गिरेगी तू कहां से बच जाए। बोले मैं बच जाऊंगा। बोले कैसे बच जाए। बोले ऐसे ही बच जाऊंगा जैसे खीर पे बच गए जैसे खीर पे बच गए ऐसे बच जाऊंगा। अरे हमने तो ब्राह्मण समझ के खीर ना दी। बोले ब्राह्मण कायते के हैं, यज्ञोपवीत के है ना, ले खूंटी में टांग दियो। अब तो मैं बामन ना हूं, जब भोजन कर लूंगा फिर बामन बन जाऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि नंद बाबा तो भोले भाले ब्रजवासी हैं, वे नागरता नहीं जानते। ऐसे ही प्रजा राजा का जो उस काल का एक व्यवहार था, संबंध था, वो बड़ा मधुर आत्मीयता का हुआ करता था। रघुनाथ जी की लीला काल में वर्णन किया है ना, पद कंजन मंजू बनी पनही धनुही सर पंकज पान लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाठिए। जिनके चरण कमल में छोटी छोटी पनही माने उपान है, अंग पांव का रक्षा करने वाले, जिनको आज हम जूता और शू कहते हैं, शू। पद कंजन मंजू पनी पनी और धनुही सर पंकज पान लिए, हाथ में छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण, और लड़काओं के साथ, बालकों के साथ खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाटिए। केवल अयोध्या में और ब्रज में ही नहीं है, देखो जनकपुर में जब दूल्हा बनने के लिए गए हैं, विश्वामित्र लेकर के गए हैं, तो एक दिन का प्रोग्राम बना कि दोनों राजकुमार इस जनकपुर की सुंदरता को देखने निकलेंगे। और जब निकले हैं तो सारे जनकपुर के बालक उनके साथ उंगली पकड़ पकड़ करके अपने अपने घर की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं और उत्तम उत्तम स्थलों को दिखाते हैं। सारांश ये कि नंद बाबा जो भोले ब्रजवासी हैं, अपने जिस रहन सहन में रह रहे हैं, और आज जाए करके उनके महावन को देख लो, कहते हैं गोबर का बना हुआ था उनका महल, अथवा गोबर मिट्टी का मिला हुआ बना हुआ था, और महल भी नहीं था। सही बात तो ये है, ये तो लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा के लिए महल शब्द दे दिया। ये ब्रज शब्द का अर्थ ही होता है जब ब्रजन गच्छन,
एक जगह स्थिर न रहना। जहां हरी हरी घास किसी वन में मालूम हुई तो उस वन में लोह वन में चले गए, भद्र वन में चले गए, बहुला वन में चले गए, कोकिला वन में चले गए, काम्यक वन में चले गए, वृंदावन में आकर के स्थिर हो गए। क्योंकि ये बृहद वन था, बहुत विशाल वन था। वृंदावन के ब्रजमंडल के जितने वन हैं उनमें सबसे अधिक, और ये परम रमणीय है। ये सब ब्रजमंडल जिसके अंतर्गत वृंदावन भी आता है, गोपराज श्री नंदराय जी का राज्य था और उनकी राजधानी पहले तो महधवन थी, इसके पश्चात वे वृंदावन में अवश्य। इसमें भी दो मत है। एक मत जिसे हम वृंदावन कहते हैं, यमुना पुलिन तटवर्ती है क्षेत्र जहां प्रॉपर वृंदावन बसा हुआ है। आज लगभग 1 लाख की आबादी हो रही है। हम जब प्रथम आए थे तो यहाँ 8,000 लोग रहते थे, और ये सब जितना आसपास का विस्तार ये कुछ नहीं था। पुराना शहर था, लोही बाजार था, रंगजी तक बस्ती, गोपेश्वर महादेव तक बस्ती थी, और इसके बाद सब शून्य, चारों ओर ढूंढा डकार। यहां से रमण रेती तक चले जाइए, आपको बेरिया के वन, डूंगर की लताएं देखने को मिलती थी। इस ब्रज के राजा थे नंदराय। डेरा डाल करके, जैसे आजकल की राजस्थानी गाड़ियां लोहार फिरते हैं ना, कुछ लोगों ने तो ऐसे कहा कि ऐसे, परंतु श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपने श्री गोपाल चंपू में विधिवत इनके राजमहलों का वर्णन किया है, इनके राजकीय रहन सहन का वर्णन किया है, बड़ी सुंदर, जैसे किसी महाराज धराज की व्यवस्था हो। तो गोपराज श्री नंदराय जी ने जब वृषभानु राय की पुत्री को अपने यहां अपने लाला के लिए विवाह करके ले आए वो, तो उनको ये चिंता पड़ गई कि तदनुरूप जैसा देवता हो वैसी ही पूजा होनी चाहिए उसकी। वृषभानु नंदिनी महाराज हमारे परम मित्र श्री नंदराय, श्री वृषभानु राय की पुत्री हैं, और उन्होंने कितने लाड़ प्यार से इनको पाला है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी कन्या तो आज तक किसी की हुई नहीं। रूप में, गुण में, लावण्य में, ऐश्वर्य में, प्रभाव में, प्रत्येक बात में सबनते आगरी, आजनी की बनी राधिका नागरी है। रूप चतुरई, शील, श्रृंगार, गुण सबनते आगरी, जो सबसे अग्रिम है। ऐसी को हम जब पुत्रवधि बना करके लाए तो उसके अनुरूप महल की रचना होनी चाहिए। ये वन उपवन इनको बहुत प्रिय हैं, हमारे प्यारे कन्हैया को भी प्रिय है, और वृषभानु नंदिनी को भी वन उपवन में क्रीड़ा करना बहुत प्रिय होता है। इसलिए उन्होंने एक नवीन तरह के वन का विस्तार किया। उसको बताया कि वो वृंदा टवी नव निकुंज ग्रहाधि, वो वृंदा टवी है। यमुना के तटवर्ती इस क्षेत्र में एक अटवी नाम वन, और उस अटवी में जो बहुत से वृक्षों के वृंद हैं, अटवी नहीं, छोटी मोटी बड़ी बहुत सारी अटवी है, बहुत सी बनी है। और यदि उसको हम वृंदा अटवी मान लें, जहां तुलसी के अत्यधिक वृक्ष हैं, और वैसे तो अनेकों अर्थ हैं इसके, पर यहां उन अर्थों को करने की आवश्यकता नहीं है। इस वृंदाटवी में उन्होंने एक निकुंज भवन का विस्तार किया। यमुना के तट में अनेक कुंजें बनी, और कुंजों में भी निवृत्त निकुंज बने, और कुछ नव निकुंज भी बने। नव निकुंज का क्या आशय? एक बार बनाया तो नव हो गया नहीं, जो प्रतिक्षण नव हो गए, जिसकी नूतनता नित्य प्रति बढ़ती रहे। क्योंकि यहाँ का साम्राज्य, ये जो जुगल है नंदनंदन और वृषभानु नंदिनी, ये भी नित्य नया ही होता रहता है, रूपाधिक्य जिनका बढ़ता ही रहता है। यह जो कौन बात जो अबही और देवनार नाग नार ते न हो ही और की और, उनमें तो नूतनता नहीं आती, परंतु वृषभानु नंदिनी नित्य नए रूप में परिणत होती रहती है। इनका सौंदर्य, इनका माधुर्य, इनका हास्य, इनका विलास, सब कुछ प्रतिक्षण नया होता है। तो ऐसे नित्य नवीन होते रहने वाले नायक नायिका को अथवा पुत्र और पुत्र वधू के लिए एक ऐसा निकुंज भवन भी होना चाहिए जो नित्य नव नवायमान हो गए। हरिवंश जी का एक पद है ना,
नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली मर नैयत श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोरी। दोनों में जो प्रेम अंतर में निवास करता है वो नई नई तरंगें लेकर के नित्य नया होता रहता है, विस्तार को प्राप्त होता है। प्रेम का स्वभाव प्रसरणशील है, वो फैलता है। जैसे सुगंध एक सीमा में बंध के नहीं रह सकती है, पवन का संयोग प्राप्त करके बहुत दूर तक चली जाती है। ऐसे ही दोनों के हृदय में प्रेम का नयापन बनता रहता है, और उस नएपन में जो आनंद की सृष्टि होती है वह भी नई होती है। और जब नया नया आनंद होता है तो उसमें जो रस का प्रादुर्भाव होता है वह भी नित्य नूतन होता है। जो यदि आस्वादन पुराना हो जाए ना तो प्रेम सीमाबद्ध हो जाए, और प्रेम की जो एक क्या कहना चाहिए विलक्षणता है अथवा जिसमें अपूर्णता कही जाती है, जैसे वो उसका ओछापन आ जाए, उसमें छोटापन आ जाए। ये नित्य नया इसलिए होता है कि इसका स्वरूप सदा प्रसरणशील है, और नवल श्याम है, नवीन वृषभानु किशोरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कल थे वो पुराने होकर के कहीं हट गए, हटना तो कहाँ है, उनमें नित्य नूतनता आती रहती है। नया नयापन आने का अर्थ होता है उनका रूप लावण्य प्रतिक्षण नूतन होता रहता है। ऐसे ही उनके जो अलंकरण हैं, उनके जो वस्त्रादि हैं, वो भी नए होते रहते हैं, उनमें भी नित्य नवीनता आती रहती है। यहां पर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यक्तित्व अभिवर्धनशील है। ये सृष्टि की ये अलौकिकता है, जबकि अखिल विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तो नव पीतांबर नए नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नित्य नए नए मेघ उठकर आते हैं, नित्य नवीन बिंदुओं का वर्षण होता है, और नित्य नवीन होने वाली गोरी नित्य नवीन बिंदुओं से सरस होती जाती है, भींगती चली जाती है, उसकी छवि अभिवृद्धि होती रहती है। कोई सज करके तैयार हो उतने में ही सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य के तो अनेक रूप है। अरे सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर होता है वो विकृत हो जाए वह भी एक सुंदरता होती है। दूर चले जाएंगे, उदाहरण नहीं देना चाहते कि दें। देखो मोहिनी का रूप धारण करके ठाकुर जी आए हैं, शिव जी के सामने आए, और जब गेंद उछाल करके वो मोहिनी नाम से उस गेंद को जब धरती में गिर पड़ी, सीधे हाथ में नहीं आई वो गेंद, धरती में गिर गई तो लचक करके जब उसको पकड़ने के लिए तो एक नवीन छवि उत्पन्न हुई। और यदि गेंद ऊपर उछाली हुई पीछे की ओर हुई तो उसने अपने आप को लता की भांति जो मोड़ दिया। ये मुड़ने में, तुड़ने में, झुकने में, खेलने में जो एक छवि प्रकट हुई, शंकर जी अपना बाघंबर लपेट करके खड़े हो गए। उसको स्पर्श करने के लिए देखा, आगंतुक भय का अनुभव किया उसने, तो वो भाग खड़ी हुई। तो वृक्षों की ओट ओट में भागती जाए। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि वस्त्र उसके उलझ गए किसी लता में और वो दिगंबर हो गई। ये सब उसकी सोची समझी हुई चेष्टा थी। उसने पहले मना किया था, ये आपके दर्शन के योग्य रूप नहीं है। शिव जी ने कहा कि आपके सब रूपों का अवतारों में मैंने दर्शन किया है, इस रूप का भी दर्शन कराओ।
उन्होंने कहा ये तो रजोगुणी विषयी प्राणियों को मोहित करने के लिए हुआ था, ये आप जैसे साधु पुरुषों के दर्शन की वस्तु नहीं है। और अवतारों का दर्शन किया, उसी में मान लो कि पूर्णता हो गई, पर ये तो परमहंसों के शिरोमणि थे कि नहीं नहीं, उस रूप का भी हम दर्शन करेंगे। और शायद छिपा हुआ ये भी अभिमान रहा कि हमको विचलित करने वाला कौन है, क्योंकि हमने कामदेव की जला करके भस्म कर दिया है। ये क्या होता है? और जब वह विवस्त्र हो गई और उसको पकड़ने के लिए दौड़े, अभी तो केवल उसके केस का स्पर्श कर पाए थे, तब तक शरण हो गया, वही पारद हो गया, वही गंधक हो गया, इत्यादि पुराणों में बहुत कथा है। तो बात कहां थी, हाथ से जा रही है। सुंदर है कि न सुंदर। नंददास जी ने एक छवि का वर्णन किया रास के मध्य में, जिसमें रास हुआ, विलास हुआ कुंजों में। इसके पश्चात यमुना में घुस करके जल विहार होने लगा। जल विहार संपन्न हुए, वृक्षों पर टंगे हुए उत्तम उत्तम वस्त्र दिखे, सब ब्रजबालाएं बाहर आईं और अपने अपने वस्त्रों को उन्होंने निचोड़ा। उस समय लिपटे हुए वस्त्रों की छवि का उन्होंने, भींज बसन तन लपट निपट अंकित है छवि जस, नैनन के नहीं बैन, बैन के नैन नहीं तस। नंददास जी कहते हैं वे झीने झीने मलमल के वस्त्र उन कामनियों के सुभग अंगों में लिपट करके भींजे हुए जिस छवि को प्रकट कर रहे हैं, नेत्र देखते हैं पर बेचारों के पास जिह्वा नहीं है वर्णन करने को, और वर्णन करना वाणी जिह्वा जानती है पर उसके पास नेत्र नहीं है, उसने देखा नहीं है। जिसने देखा है उसके पास कहने की शक्ति नहीं है, जो कहना जानता है उसके पास देखने की शक्ति नहीं है। भींज बसन तन लपट निपट अंकित है छवि जस, नैनन की नहीं बैन, बैन की नैन नहीं तस। और देखो, जब उन वस्त्रों को अपने अंगों से पृथक करके निचोड़ा, जल नीचे करके उसकी चुचान को दूर करना चाहा, तो एक और सौंदर्य का वर्णन किया। तन बिछुरन की चीर, तन बिछुरन की पीर, चीर रोवत असुअन जस। इन श्री अंगों का स्पर्श आज हमारे दुर्भाग्य से हमसे छूट रहा है। निचोड़ने पर जो जल गिरा, कहते हैं वस्त्र रो रहे हैं, नीर रोवत असुअन जस। चीर रो रहे हैं आज इन अंगों को छोड़कर। तो सुंदर है किम न सुंदरम। ये नवल श्याम वृषभान किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। ये सुंदरता की राशि कहां है? बोले नव वृंदावन। वृंदावन भी प्रतिक्षण नवीन है। छिन छिन बन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, समुझ बात दुह जी की सखी वृंदा सुख देत। वृंदा इस वन की अधिष्ठात्री, दासी कह दो अथवा स्वामिनी कह दो, कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु यहां सर्वरूप है। ये वन की अधिष्ठात्री देवी प्रतिक्षण वन की छवि को नित्य नूतन क्यों बनाती रहती है? नवल जुगल के हेत। सखियों का भाव प्रियालाल के प्रति तत्सुखित्व का है। समुझ बात दुह जी की। ये जुगल सुंदर प्रियालाल नित्य नवनवायमान रूप लावण्य धाम सुंदर है। सुंदर सृष्टि इनकी दृष्टि में है, इनकी दृष्टि ही परम सुंदर है। ऐसे जुगल को वृंदावन की छवि का नित्य नवनव रूप दिखा करके सखी वृंदा अपनी सेवा संपन्न करती है। नंदराय जी ने एक निकुंज की रचना की। वह निकुंज यही श्री वृंदावन धाम है, यमुना का तटवर्ती। वैसे राजधानी तो नंदराय जी की नंदग्राम है, ये भी वृंदावन ही है। भागवत में जो वर्णन आया ना,
कि महावन का परित्याग करके और उस सुरक्षित स्थान में पहुंच गए नंदराय, जहां पर केसी इत्यादि असुर नहीं पहुंच सकते थे। कंस की जहां गम नहीं थी। कंस को शाप था कि उस क्षेत्र में यदि जाएगा जहां नंदग्राम बसा हुआ है, उस पर्वत पर यदि अभियान चढ़ेगा, स्वयं जाएगा तो वो नारी रूप हो जाएगा। इस भय से वह वहां नहीं जाता था। एक प्रकार से सुरक्षित थे। केशी को भी अभिशाप था कि वहां पर वो नहीं जा सकता है। अस्तु, उनका अपना जो विस्तृत ये राज्य है समस्त ब्रजमंडल का, दो दृष्टियों से इसको उन्होंने निर्मित किया। एक तो वृषभानु राय उनके परम मित्र थे और नंदराय दिव्य राजा थे, परंतु प्रभाव अधिक था श्री वृषभानु राय का, क्योंकि वृषभानु राय नंदराय से बड़े भाग्यशाली हैं। नंदराय ने यदि आनंद कंद नंद नंदन का प्रादुर्भाव किया है तो वृषभानु राय ने उसका प्रादुर्भाव किया है जिसकी आराधना नंद नंदन भी करता है और उनके परम मित्र हैं। नंदराय ने उनको अपनी पुत्री देकर के, उनके लाला के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके मानो अपने मैत्री धर्म को इतना निभाया है जिसका बदला नंदराय नहीं दे सकते। एतावता वृंदावन नामक इस वन को विविध प्रकार से सुसज्जित किया नंदराय ने। वे मानो नंदराय जी वृषभानु राय के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसमें इस अटवी में छोटी बड़ी विविध वाटिकाएं निर्मित हुई, उसमें कुंजों की रचनाएं हुई, कुंजों में निकुंजों की, निवृत्त कुंजों की रचना भई, निबिड़ निकुंजों की रचनाएं हुई और एक निकुंज को बोले कि ग्रह का रूप दे दिया। निकुंज कहते ही ग्रह अर्थ ले लेना चाहिए, बोले नहीं, ग्रह जहां सब प्रकार का संग्रह हो सकता है,